साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस। दोस्तों हमने अमाइंस की प्रिपरेशंस की बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ ली है। आज हम चलते हैं सबमिट रिएक्शंस पे। दोस्तों सबमिट रिएक्शन से पहले अगर आपने कर्टियस रिएक्शंस ना पढ़ी हो तो वो जाके पढ़े, क्योंकि वो क्या है इसकी पूर्ववर्ती है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसको पढ़े फिर ही आप इसको पढ़े। तो अब हम चलते हैं कि सबमिट रिएक्शंस क्या है। तो दोस्तों सबमिट रिएक्शंस में क्या होता है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम इसको गर्म करते हैं तो हमें प्राइमरी एमीन्स प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ठीक है, ये है इसकी ओवरऑल रिएक्शंस। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखा हुआ आता है, ऐसे ही, तो हम उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि ये प्रोडक्ट कैसे बना, तो उसके लिए हमें क्या है इसकी रिएक्शंस देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो चीज और बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है सबमिट रिएक्शन से। कई बार क्या होता है, इसको ऐसे भी लिखा रहता है और फिर इसका और इसको ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, अब कई बार इसको एक और ऐसे भी लिखा रहता है कि RCOH, और फिर क्या होगा, पहले इससे क्या बनेगा एजाइड, एसिड एजाइड बोल सकते हैं, और फिर उस एसिड एजाइड से इसको हीटिंग दिखवा के -N2 और RNH2। तो याद रखें कि अगर रिएक्शंस एसिड क्लोराइड से शुरू हो रही है तो कर्टियस रिएक्शन है, लेकिन अगर रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू हो रही है और प्रोडक्ट कहां पे खत्म हो रहा है अमाइंस पे, तो वो सबमिट रिएक्शंस है। ये दो चीज आप याद रखें, यानी कि भाई अगर यहां पे क्या है तो ये क्या है भाई, ये कर्टियस रिएक्शंस है। लेकिन अगर यहां पे क्या है भैया RCOH, तो वो क्या है सबमिट रिएक्शंस है। ये दो चीजें आप याद रखें, एग्जाम में यही आपको उलझाया जाएगा कि आपको प्रोडक्ट ये देगा और एसिड एजाइड अगर इधर भैया ये लिखा है तो आप याद रखें कि भाई अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो सबमिट रिएक्शंस है। तो अब हम चलेंगे इसकी मैकेनिज्म पे कि कैसे हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो ये रिएक्शन शुरू ही इससे होती है कि हमें क्या रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ रहता है। अब उस कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं रिएक्शंस सोडियम एजाइड से करवाऊंगा। ठीक है, तो सोडियम एजाइड से ये रिएक्शंस हो गई किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, और मुझे मिल गया RCON3, या मैं कहूं कि भाई मुझे मिल गया एसिड एजाइड। अब अपनी मेन रिएक्शन शुरू होती है एसिड एजाइड से, कि जब एसिड एजाइड की रिएक्शंस, या मैं कहूं कि मैं इसको हीट करूंगा तो यहां से नाइट्रोजन बाहर निकलेगा और मुझे मिल जाएगा, मैं इसको नाइट्रीन भी बोल सकता हूं। अब यहां जैसे हमको नाइट्रीन मिला, लेकिन देखो N2 यहां से बाहर निकला, यानी कुछ इस पोजीशन में था, N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी यहां से ये निकला, यानी कि ये किसमें हो गया, नेगेटिव के रूप। ये अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देके बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियसली बात। अब जैसे ही ये अपना बॉन्ड यहां बनाने की कोशिश करेगा तो यहां पे 4 बॉन्ड बनेंगे। अब जो कार्बन है, देखो कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड, यहां कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा। मान लो मैं इसको डैश डैश से दिखाता हूं, तो यानी कि यहां से या तो ऑक्सीजन बाहर निकले या एल्काइल ग्रुप बाहर निकले, ताकि ये फिर से अपनी 4 प्रोडक्ट वाली 4 बॉन्ड वाली पोजीशन में आए, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके फिर से बैक बॉन्डिंग करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता है। ऑक्सीजन इतना आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है और उसकी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और जो सोडियम है, जो एल्काइल ग्रुप है, वो नाइट्रोजन के जाके जुड़ेगा। इसकी एक वजह एंट्रोपी भी है,
क्या है भाई, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है कि जब भी हम कोई रिएक्शंस करते हैं तो उसमें जो व्यवस्था में जो उथल पुथल होती है वो एंट्रोपी होती है ना। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे यहां पे एक गैसी प्रोडक्ट बाहर निकलता है, या मैं कहूं कि कोई भी गैस किसी भी रिएक्टेंट से बाहर निकलती है, तो वहां पे पॉजिटिव एंट्रोपी होती है और वो रिएक्शंस ऑटोमेटिक या मैं कहूं पोटेंशियल चलती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये आर यहां जाके अटैक करेगा, या मेरे को ये आर यहां जाके अटैच हो जाएगा और मुझे कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन और आर। और मैं क्या कह रहा हूं, ये इसको आप याद रखें, इसको आइसोसाइनेट कहा जाता है। होपमोन ब्रोमाइड रिएक्शन, स्कर्टी रिएक्शन, समिट रिएक्शन और लोजेन रिएक्शन, इन सब में आइसोसाइनाइड कॉमन होता है। याद रखें, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि किस रिएक्शंस में आइसोसाइनाइड बनता है। तो अब ये आइसोसाइनाइड बना, अब वही अपनी रिएक्शंस की जब मैं आइसोसाइनाइड का वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाऊं, तो इसके वाटर हाइड्रोलाइसिस करने के देखो दो तरीके हैं। पहला अपना वो सीधा तरीका कि यहां लिख दो आप ऑक्सीजन, यहां लिख दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां से इसको ब्रेक डाउन करो तो ये बनेगा CO2 प्लस RNH2। ठीक है, ये तो हो गया इसका सीधा तरीका। और अब हम चले कि भाई अगर वो रिएक्शंस के वैसे चलना है तो रिएक्शंस का वे क्या है कि सबसे पहले ये जो कार्बन होगा वहां पे क्या अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा। ठीक है, ये लो, अब ये वाटर यहाँ पॉजिटिव है, ऑक्सीजन अधिक रहता है, पॉजिटिव नहीं ले सकता, ये अपने कार्बन इसको यहाँ देगा और ये यहाँ नाइट्रोजन पर चला जाएगा, यानी O डबल बॉन्ड C NH अब क्या होगा, अब ये OH इससे जुड़ा हुआ है तो ये फिर से अपने इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ देगा, H यहाँ जाएगा और यहाँ पे ये अपने डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, यानी CO2 प्लस RNH2 के रूप में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपका समिट रिएक्शंस का प्रोडक्ट। ठीक है, आप इसको सीधा भी बना सकते हो, यहां से ऐसे भी करके अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको याद रखो। सीधा सा आप तो इसको याद रखो कि भाई सोडियम एजाइड यानी यहां से ये निकला और आपको क्या मिल गया, ये प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है आपकी समिट रिएक्शंस। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।